1857 की क्रांति। आखिर किस कारण से 1857 की क्रांति क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, वो हम जानेंगे। 1857 की क्रांति, इसके दो कारण हैं, एक तत्कालीन कारण और एक दूरगामी कारण। तत्कालीन कारण वह कारण जिसके कारण यह क्रांति दूर गतिविधियों के कारण चालू हुई, और तत्कालीन कारण जिसमें प्रमुख भूमिका वह कारण निभाया। तो मैं पहले बात करना चाहूंगा 1857 की क्रांति की दूरगामी कारण। आखिर क्या बात था जिसके कारण भारत के लोगों में आक्रोश जागा और भारत के लोग उत्साहित होकर 1857 की क्रांति में भाग ले लिए। तो सबसे पहला कारण हम देखेंगे 1857 की क्रांति का दूरगामी कारण क्या है, वो कौन से रीजन थे जो 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने पे मजबूर किया। तो उसका सबसे पहला कारण था सन 1798 भारत में एक बंगाल का गवर्नर जनरल था, एक बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। एक बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। ठीक, नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं, आपको पीपीटी फॉर्मेट पे मिल जाएगा। तो दूरगामी कारण क्या था, तो बंगाल का उस समय गवर्नर जनरल था, इसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जब इंडिया आया तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा भारत में एक सहायक संधि प्रारंभ किया गया, सहायक संधि। जबकि मैं बात करूं इस सहायक संधि को डेवलप, ठीक, इस सहायक संधि का निर्माण करता जो व्यक्ति था वो फ्रांसीसी गवर्नर, वो फ्रांस का गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर का नाम था डुप्ले, और उसके द्वारा भारत में कौन सी संधि लाई गई, सहायक संधि। सहायक संधि कहा करता था जिस राज्य, जिस तरह मैं बात कर लूं, जिस तरह मगध प्रांत का कोई राजा है और कोई बनारस प्रांत का राजा है, ठीक, अगर मगध प्रांत का राजा अगर सहायक संधि स्वीकार करता है, अगर बनारस प्रांत पर इलाहाबाद, कर्नाटक, केरल अगर कोई भी हमला करता है तो यह माना जाएगा कि बनारस प्रांत पर हमला नहीं हुआ है, यह अंग्रेजों पर हमला हुआ है। सहायक संधि का अर्थ बस एक लाइन में यह है कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय राजाओं को संरक्षण देना, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय राजाओं को संरक्षण देना था। और यह अगर सहायक संधि आपके इंडिया में लागू होता तो सहायक संधि लागू होते के साथ जो भारतीय राजा होते थे उसे विदेश समझौते, विदेश के साथ युद्ध, मतलब विदेश से संबंधित कोई भी मुद्दे पर फैसला लेने का अधिकार उसे छीन लिया जाता था। सहायक संधि एक प्रकार का कठपुतली राजा, ठीक। और सबसे पहली बार जो सहायक संधि स्वीकार किया, यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आएगा कि सबसे पहली बार सहायक संधि कौन स्वीकार किया, हैदराबाद। हैदराबाद वो प्रांत था जो सबसे पहली बार सहायक संधि क्या कर लिया, स्वीकार, और अंग्रेजों के गोद में जाके बैठ गया। इस प्रकार का सबसे पहला जो कारतूत किया, जो कारनामा किया हैदराबाद का निजाम। ये हैदराबाद वही है जब सन 1947 में हमारा इंडिया आजाद हुआ तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ये तीन प्रांत थे जो भारत में मिलने के लिए स्वीकार नहीं थे। और हैदराबाद का उस समय अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता के पश्चात, हैदराबाद का जो राजा था उसका नाम था निजाम उस्मान अली, निजाम उस्मान अली, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे पहली बार सहायक संधि कौन स्वीकार किया, हैदराबाद के निजाम। उसके बाद मैसूर, मैसूर भी सहायक संधि स्वीकार किया 1799, ठीक। और उसके बाद, और उस समय राजा थे टीपू सुल्तान। अवध, अवध ने भी सहायक संधि स्वीकार कर लिया 1801। मराठा लिखूं या पेशवा लिखूं, बात वही है, पेशवा, पेशवा ने स्वीकार किया 1802 में। भोसले 1803, सिंधिया 1804। मतलब लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि से इन सबों को कठपुतली राजा बना लिया गया, ठीक। और यह आभास जब होता है